जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और विद्याधर नगर थाने में तैनात एएसआई राधेश्याम यादव को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसीबी ने दलाल को भी पकड़ा है। फिलहाल घूसखोर एएसआई और दलाल से पूछताछ जारी है और दूसरी ओर उसके आवास पर और ठिकानों पर एसीबी सर्च कर रही है। एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने बताया कि रिश्वत लेते विद्याधर नगर थाने में तैनात एएसआई राधेश्याम यादव निवासी मुंडावर अलवर और दलाल मधुसूदन शर्मा निवासी बैंक कॉलोनी मुरलीपुरा को गिरफ्तार किया गया है। परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ विद्याधर नगर थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज है, जिसकी जांच सहायक उप निरीक्षक राधेश्याम यादव कर रहे हैं। प्रकरण में उसका नाम हटाने के एवज में दलाल मधुसूदन के जरिए मार्फत एएसआई राधेश्याम 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। घूस देने का दबाव बनाने से परेशान परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी। एसीबी ने सत्यापन के बाद ट्रैप का आयोजन किया। तो एक और एएसआई 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ा, साथ में दलाल भी। जो मामला निकलकर प्रारंभिक तौर पर सामने आ रहा है उसके मुताबिक 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। आरोपी का नाम हटाने की एवज में उस पर दबाव बनाया जा रहा था और जब आरोपी ने एसीबी में शिकायत की उसके बाद में इस पूरे घटनाक्रम में एएसआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है वो ये जो अब चूंकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस लिहाज से अब जो नोट बरामद हुए हैं उन्हें सील करने का काम जो है वो इस वक्त एसीबी के जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आप नोट देख सकते हैं, ये 500 के जो बंडल दिख रहे हैं, 1 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो यहाँ पर ये दो जो शख्स आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे हैं, ये एएसआई राधेश्याम है और उनके साथ में जो दलाल जो प्राइवेट व्यक्ति जिसे पकड़ा गया है मधुसूदन शर्मा, उसे जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और चूंकि अब जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही तो अब ये यहाँ पर सील करने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन एक तरह से परिवादी जो था, जो पीड़ित था, उसका ही एक मामला जो है वो यहाँ पर दर्ज था और उस मामले में उसका नाम निकालने की एवज में जो है वो रिश्वत मांगी गई थी। तो ये नोट जो है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार के ये जो बंडल हैं वो जो है वो लेते हुए यहाँ पर पकड़ा है। काफी दिनों से एसीबी जो है वो इनके पीछे लगी हुई थी और रिश्वत जो है वो कुछ देर पहले ही जो है वो यहाँ पर ली गई और उसके बाद जो है वो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन विद्याधर नगर थाने में इस प्रकार की कार्रवाई होना एक बड़ा घटनाक्रम है। सीकर के रिंगस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संभागीय आयुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बदतर मिली, साथ ही कई स्टाफ और डॉक्टर्स भी नदारद मिले। इतना ही नहीं, ओपीडी में भारी भीड़ होने के बावजूद भी कोई मौजूद नहीं था, जिसके बाद संभागीय आयुक्त ने कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। साथ ही आज शाम तक बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर में नगर निगम में बजट पर बैठक हुई जिसमें कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर बवाल किया। पार्षदों ने कटारिया और महापौर के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। बता दें कि नगर निगम ने 245 करोड़ के बजट को लेकर बैठक आयोजित की थी। वहीं बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया को शामिल करने पर मना कर दिया। इसी बीच कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी पर घोटाले का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हालांकि कांग्रेसी पार्षदों के हंगामे को देखते हुए गुलाब चंद कटारिया के इशारे पर सभी पार्षदों ने राष्ट्रगान शुरू कर दिया और बैठक खत्म हो गई। कांग्रेस के पार्षदों ने वर्तमान भाजपा बोर्ड का खुलकर विरोध किया। किसानों के रेल रोको आंदोलन का मरुधरा में भी असर देखने को मिला। रेलवे ने एक कंट्रोल रूम बनाया और सभी प्रमुख मार्गों पर डेवलपमेंट की निगरानी कर रही है। 4 घंटे तक चलने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए अलग अलग ट्रैक पर जीआरपी और आरपीएफ की टीमों को तैनात किया गया। आप टीवी स्क्रीन पर किसानों के हल्ला बोल की 3 तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर, बीकानेर और बूंदी से आई है।
इधर जयपुर के जगतपुरा में बड़ी संख्या में किसान रेलवे फाटक पहुंचे। इन सभी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर नारे लगाए। और अब आपको किसानों की हल्ला बोल की 6 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि राजधानी जयपुर की हैं। और ये 6 कैमरों की नजर से 6 तस्वीरें हैं। कोटा में भी किसानों ने 3 कृषि कानूनों की मांग को लेकर दिल्ली, मुंबई और कोटा चित्तौड़ रेल मार्ग जाम लगा दिया। कोटा और बूंदी जिलों के किसान रेलवे ट्रैक पर 4 बजे धरने पर बैठे। इस दौरान रेलों का संचालन ठप रहा। निकल जाओ। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। कि आज हमारे ओम बिरला जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भारतीय जनता पार्टी के जीत के गए हैं लोकसभा में अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में जो है ये कानून पास किया गया है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठ करके ये संदेश देना चाहता है। ओम बिरला जी आप भी सुनो और मोदी जी आपकी सुनो, यदि इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो ये कोटा और बूंदी में आपका आना मुश्किल हो जाएगा, आपका गुसना गाँव में जाना बंद हो जाएगा। मांग तो हमारी यही, हम जो कानून बना रखे हैं किसानों के लिए गलत, वो रद्द होने चाहिए। वो कोई मांग ही नहीं है। एक मंडी का पक्का कानून बनना चाहिए, MSC। सेना भर्ती रैली को स्थगित किए जाने पर भरतपुर में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और हजारों की संख्या में युवाओं ने लोहागढ़ स्टेडियम से आक्रोश रैली निकाली। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। करीब 1 घंटे तक कलेक्ट्रेट के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद एडीएम युवाओं के बीच आए और उनकी समस्या को सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। वहीं युवाओं ने चेतावनी दी कि अगर 10 दिन में सेना भर्ती रैली को बहाल करने के आदेश जारी नहीं किए गए तो संभाग के युवा उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। कोटा एआरओ में सेना भर्ती रैली निरस्त होने के विरोध में झालावाड़ के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कोटा एआरओ के नाम जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि कोटा में भी सेना भर्ती रैली का आयोजन करवाया जाए ताकि सालों से तैयारी कर रहे युवाओं को सेना में जाने का मौका मिल सके। और सर 2 साल से हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। बीच में कोरोना महामारी के चलते हमारी भर्ती नहीं हो पाई थी, लेकिन वो 31 मार्च के पहले भर्ती होनी थी हमारी, पर वो राजस्थान सरकार ने इस भर्ती को आगे स्थगित कर दिया है। जो सर हमारे जो बहुत सारे युवा हैं जो बहुत सारे ओवर एज होने वाले हैं, तो सर उनके लिए ये है कि मतलब वो भर्ती नहीं देख सकते। तो सर हमने 2 साल से मेहनत करी है, सर हम भर्ती तो देखेंगे। तो इसलिए हमने ये प्रदर्शन किया है कि जो जिन्होंने दोबारा जो कैंसिल की भर्ती और दोबारा जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो जारी नहीं होगा, वही की वही भर्ती होगी हमारी। और अब बात धरना और सिर्फ धरना प्रदर्शन की। प्रदेश में 4 दिन से पटवारी और बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारी ग्रेड पे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो बेरोजगार नई भर्तियों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जयपुर में पटवारियों का धरना चौथे दिन भी जारी है। पटवारी शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं और 2018 के समझौते को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये पटवारी ग्रेड पे 3600 करने और वेतन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। जयपुर में लगातार पटवारियों का धरना जो है वो जारी है। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर आज जो है पटवारी अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए राज्य भर से पहुंचे हुए हैं।
हमारा ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक 3600 के आदेश जारी नहीं किए जाते। सरकार ने हमारे साथ अभी तक 4 दौर की वार्ता की है, उस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। और हमारे साथ परसों शाम को वार्ता की गई थी, उसमें हमारे से 3-4 दिन का समय लिया गया था कि 3-4 दिन में हम डीओपी वगैरह से बात करते हैं, और उनकी लगातार डीओपी और उनसे बात चल रही है। और उसके बाद जैसे ही हमारे पास संदेश आएगा, हम उन सरकार की तरफ से क्या प्रपोजल आता है उस पर विचार करेंगे। हम संवाद काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी मांग एक ही है, ग्रेड पे 3600 किया जाए, इससे कम हमें कुछ भी स्वीकृत नहीं है। जनता से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि ये हमारे हक और हकूक की लड़ाई है, इसमें आप साथ दीजिए। और हमें आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी मांग मानने के बाद जैसे ही हम फील्ड में आएंगे, आपको और बेहतर सुविधाएं देंगे। और आपको जो कष्ट हो रहा है उसके लिए हमें और भी ज्यादा कष्ट हो रहा है कि हम हमारी प्यारी जनता को परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं भी उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं था। सरकार ने हठधर्मिता पाली। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ लवली बदवा, न्यूज 18 जयपुर। वहीं जयपुर में बेरोजगारों का धरना भी जारी है। विभिन्न भर्ती परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थी धरने पर बैठे। ये लोग पुरानी भर्तियों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। कोलकाता उत्तर के बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवाजी सिन्हा रॉय से मिलने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सिन्हा रॉय का हाल जाना। बता दें कि 60 साल के शिवाजी सिन्हा रॉय पर कल रात हमला हुआ था। तो कोलकाता में खुद जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शिवाजी सिन्हा रॉय से मिलने के लिए पहुंचे थे। मरुधरा में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है। जहां जैसलमेर में लाखों की शराब जब्त की गई, वहीं 12 अदरक की आड़ में तस्करी कर ले जाया जा रहा 18 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया गया है। नशे के सौदागरों पर शिकंजा। जैसलमेर में लाखों की शराब जब्त, 12 में बरामद हुआ डोडा चूरा। अदरक की आड़ में तस्करी। 2 तस्वीरें मंशा 1, नशे का कारोबार और आबकारी। और ये अजमेर से सीधी तस्वीरें। सोनिया गांधी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चादर पेश की है, जिसे लेकर खुद सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सीधी तस्वीरें इस समय दरगाह से, जहां पर अशोक गहलोत सोनिया गांधी की चादर लेकर पहुंचे हैं। एक दिन पहले ही खुद सीएम की चादर लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हामिद खान बुधवाली पहुंचे थे और आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, अशकली टाक
ख्वाजा के दर पर पहुंचे हैं, जहां पर खुद खान खान बुदवाली भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर यह चादर पेश की जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत खुद इस चादर को लेकर पहुंचे हैं। हर साल ख्वाजा के उर्स पर देश और विदेश की तमाम बड़ी हस्तियां, सेलिब्रिटीज यहां या तो खुद चादर पेश करने आते हैं या अपने नुमाइंदों के साथ चादर भेजी जाती है। इसी कड़ी में इस साल राज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबकी चादरें अजमेर दरगाह पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में सोनिया गांधी ने भी यहां पर चादर पेश की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बहुत ज्यादा भीड़ यहां पर नजर आ रही है। उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। साथ ही मुल्क में ऐसी ताकतों को विरोध भी जिन्होंने इस मुल्क के तालिबानी को मुंतशिर और हमारी सदियों पुरानी कौमियत जबकि भाईचारा, मोहब्बत और इंसानियत के पैगाम को कमजोर कर हुई और नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इस मुल्क के आवाम से लेकर किसान तक अपने हुकूमत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है, आइन और अदलिया पर हमले हो रहे हैं। आइए हम सब मिलकर ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर दुआ करें कि मुल्क में अमन, मोहब्बत, भाईचारा और सदियों तो सोनिया गांधी का संदेश भी पढ़कर यहां पर सुनाया गया। अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का संबोधन भी सामने आ सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें ख्वाजा के दर से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, अशक अली टाक, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन यहां पर पहुंचे हुए हैं। अरे संदेश तो पढ़ जाओ सर। संदेश 809वां उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हालांकि हर साल की तरह देश और दुनिया से लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते पिछले साल के मुकाबले भीड़ कम आंकी जा रही है। बावजूद उसके लोगों का हुजूम इस ख्वाजा के दर पर इस साल फिर से उमड़ा है। पार्टी की कौमी सदर मोहतरमा सोनिया गांधी जी की जानिब से ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ चादर पेश की गई है। अशोक गहलोत मीडिया इस चादर को लेकर इस रियासत के संबोधित होते हुए वजीर आला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस रियासत के और देश के बहुत ही महबूब लीडर का संदेश पढ़कर मोहतरम अशोक गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मोहतरम डोटासरा साहब, कांग्रेस पार्टी के दीगर जिम्मेदारान यहां पर हाजिर हुए। हमारे अकलियती शोबे के जो वजीर साले मोहम्मद साहब, रियासत असेंबली के मेंबरान और कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान यहां पे तशरीफ लाए और वो ख्वाजा के दरबार में उन्होंने हाजिरी दी है। मोहतरमा सोनिया गांधी जी की जानिब से अशोक गहलोत साहब की मौजूदगी में जो पैगाम है वो आप हजरात के सामने मैं आपकी इजाजत से गोशगुजार कर रहा हूं। गरीब नवाज
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अकीदत की चादर। दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के तमाम सज्जादगान, खुद्दाम और ज़ायरीन की खिदमत में अकीदतमंदाना आदाब। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आलमी शोहरत याफ्ता सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 809वें सालाना उर्स के मौके पर अपनी और कांग्रेस पार्टी की जानिब से चादर रवाना करते वक्त अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर कर रही हूँ। यकीनन ये मेरे लिए बेहद फख्र की बात है कि हर साल मुझे ये मौका मिलता है और मेरी चादर हजारों अकीदतमंदों के दस्ते मुबारक से होते हुए दरगाह अजमेर शरीफ तक पहुँचती है और बहुत ही अदब व एहतराम के साथ ये चादर दरगाह पर पेश की जाती है। यह अकीदत की चादर हमारी गंगा जमुनी तहजीब, कौमी एकता, भाईचारा, प्यार मोहब्बत, अदब और रवादारी की आइनादार है। एक शानदार रवायत की निशानी है। ये रवायत हमारे मुल्क हिंदुस्तान का अजीम सरमाया है जिसकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। अकीदत की इस चादर के साया में प्यार और मोहब्बत का ये सफ़र सदियों से जारी है और बुजुर्गों के सदक़े में मुस्तकबिल में भी यूं ही जारी रहेगा। आज मुल्क इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। कोरोना की वबा ने आलम इंसानियत को मुश्किल तरीन वक्त से दोचार किया है। साथ ही मुल्क में ऐसी ताकतों को कुव्वत मिली जिन्होंने इस मुल्क के ताने बाने को मुंतशिर और हमारी सदियों पुरानी कौमी यकजहती, भाईचारा, मोहब्बत और इंसानियत के पैगाम को कमज़ोर करने और नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इस मुल्क के अवाम से लेकर किसान तक अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जमहूरियत को कमज़ोर किया जा रहा है, आईन और अदलिया पर हमले हो रहे हैं। आइए हम सब मिलकर ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने पर दुआ करें कि मुल्क में अमन व अमान, मोहब्बत, भाईचारा और सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे और अवाम मुखालिफ ताकतों की साजिशें नाकामयाब हो। जिस तरह हम सब के हाथ दुआ के लिए उठे हैं, मुझे यकीन है कि ख्वाजा के दरबार में हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। सोनिया गांधी। दोनों दरबार के हमेशा मिल जाएगी भैया। हिंदी की कॉपी थी, हिंदी की। एक मिनट भाई साहब, सद्दाम हिंदी की कॉपी, हिंदी की कॉपी। एक मिनट ओके सीएम साहब, थैंक यू। थैंक यू सीएम साहब। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चादर पेश करने के बाद रवाना होते हुए सोनिया गांधी का संदेश भी पढ़कर यहां पर सुना दिया गया है। भीड़ यहां पर खासी तादाद के अंदर इस समय दरगाह के अंदर देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु से सीधा किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे और किशनगढ़ एयरपोर्ट से सीधा वो अजमेर दरगाह में पहुंचे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।